आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए केंद्र सरकार की नई पहल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने दी पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की धान खरीद प्रक्रिया की समीक्षा। खरीद के 48 घंटे के भीतर किसानों का भुगतान सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। दीपावली के बाद छठ पूजा पर यात्रियों के लिए जारी है स्पेशल ट्रेनों का संचालन। आज भी चलाई जाएंगी 164 स्पेशल ट्रेनें। लोक आस्था के महापर्व छठ पर आज अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर मंगल कामना करेंगे श्रद्धालु। कल उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगी व्रत की पूर्णाहुति। और छठ महापर्व पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आज शाम 4 बजे से 5 बजे तक होगा विशेष कार्यक्रम का प्रसारण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना के तहत छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिना किसी जमानत के ऋण प्राप्त कर सकेंगे। फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन के कारण बहुत होनहार बच्चे कई बार हायर एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैसला लिया गया आज कि किसी भी बच्चे को, किसी भी यंग स्टूडेंट को अगर क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलता है और उसे फाइनेंसिस की जरूरत है, तो पीएम विद्यालक्ष्मी के अंतर्गत एक बहुत सिंपल ट्रांसपेरेंट मेथड से कोलैटरल फ्री, गारंटर फ्री और 8 लाख से कम इनकम की फैमिली है अगर, तो उनको एक अच्छे इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ 10 लाख रुपए तक का लोन बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा सुलभ कराने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को महत्वपूर्ण पहल बताते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धान खरीद प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए हैं। कल लखनऊ में धान खरीद की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। धान खरीद में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि धान खरीदने के 48 घंटे के भीतर किसानों का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने धान क्रय केंद्रों पर किसानों के बैठने, पेयजल और अन्य जरूरी सुविधाओं का ध्यान रखने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने पात्र परिवारों को राशन उपलब्ध कराने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 15 से 20 नवंबर तक लखनऊ के संगीत नाटक अकादमी में जनजाति भागीदारी उत्सव का आयोजन होगा। समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर हरि ओम ने बताया कि उत्सव में 22 राज्यों के साथ ही 2 देशों की टीमें भी हिस्सा लेंगी। 15 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक जनजातीय गौरव दिवस के रूप में संगीत नाटक अकादमी में समारोह आयोजित करेंगे और इसमें 22 राज्यों से जनजातीय कलाकारों के आने की हमको सहमति प्राप्त हो गई है और इसके साथ साथ इसको इंटरनेशनल डायमेंशन भी हम दे रहे हैं, जिसमें स्लोवाकिया और वियतनाम 2 देशों के भी ट्राइबल ग्रुप्स जो आर्टिस्ट ग्रुप हैं उनको हम इस समारोह में शामिल करेंगे। इसके साथ ही साथ सभी जनपदों में भी आयोजन होंगे। स्कूलों में बच्चों के बीच में भगवान बिरसा मुंडा की अपनी जो जीवन कहानी है तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। जगह जगह जो जनजातीय जीवन है, जो जनजातीय विकास के कार्यक्रम है, उन पे परिचर्चा होगी। दीपावली और छठ जैसे त्योहारों पर दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात आदि राज्यों में रहने वाले लोगों को घर पहुंचाने के लिए 1 अक्टूबर से 5 नवंबर तक भारतीय रेलवे द्वारा 4500 से अधिक पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। इन ट्रेनों से अब तक करीब 7.5 करोड़ लोगों ने यात्रा की है। कल भारतीय रेलवे ने 164 स्पेशल ट्रेनें चलाई। आज भी इतनी ही संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इनमें से ज्यादातर ट्रेनें पूर्वोत्तर रेलवे के रूट से चलेंगी, जबकि 34 गाड़ियां
उत्तर मध्य रेलवे परिक्षेत्र से गुजरेंगी। उल्लेखनीय है कि रेलवे बोर्ड ने 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक भारतीय रेलवे स्तर पर 7,666 स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। रेलवे स्टेशनों पर छठ महापर्व के बाद यात्रियों की वापसी के लिए भी अभी से तैयारी पूरी कर ली गई है। पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर जंक्शन पर यात्रियों की सुविधा के लिए सभी प्रमुख गेटों पर अस्थायी 5 टेंट लगाए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। भगवान सूर्य की उपासना का महापर्व छठ आज परंपरागत रूप से आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। व्रती निर्जल व्रत रखेंगे और अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ अर्पित कर मंगल कामना करेंगे। कल उदीयमान सूर्य को अर्घ अर्पित करने के साथ व्रत की पूर्णाहुति होगी। छठ महापर्व को लेकर पूर्वांचल सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में छठ घाटों पर वेदियां सज चुकी हैं। छठ पूजा को लेकर वाराणसी, गोरखपुर, कुशीनगर, चंदौली, देवरिया और महाराजगंज सहित कई जिलों में देर शाम तक बाजारों में चहल पहल बनी रही। छठ पूजा को लेकर हमारे बलिया प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। बलिया जिले में सूर्य उपासना का महापर्व छठ धूमधाम से मनाया जा रहा है। गंगा, घाघरा और टोंस नदियों सहित सभी जलाशयों के किनारे साफ सफाई कर घाटों को सजाया गया है। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की कड़ी व्यवस्था की गई है। महिलाओं ने 36 घंटे का निर्जल व्रत रखकर डूबते सूर्य को अर्घ देती हैं। यह व्रत अपने पति, पुत्र और परिवार कल्याण के लिए रखा जाता है। आज श्रद्धालु छठ गीत गाते हुए घाट पहुंचकर अर्घ अर्पित करेंगे। कल शुक्रवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद पूजा का समापन होगा। विनय कुमार, आकाशवाणी समाचार, बलिया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को छठ महापर्व की बधाई दी है। राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा कि छठ पर्व आत्म अनुशासन, समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक है। छठ महापर्व में हमें एकता, भाईचारा और समृद्धि का संदेश मिलता है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बधाई संदेश में कहा कि छठ लोक आस्था का एक प्रमुख पर्व है। इस पर्व में आत्मिक शुद्धि और निर्मल मन से अस्तांचल तथा उदीयमान भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। लोक आस्था के महापर्व छठ पर आज शाम 4 से 5 बजे तक आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न केंद्रों से छठ पूजा पर रिपोर्ट के साथ ही छठ माता की महिमा का शास्त्रीय वर्णन प्रस्तुत किया जाएगा। इस विशेष कार्यक्रम को FM रैम्बो 100.7 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुना जा सकेगा। वाराणसी में विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली का आयोजन 15 नवंबर को होगा। जिलाधिकारी S राजलिंगम ने बताया कि इसके अलावा 12 से 14 नवंबर तक गंगा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। हरदोई जिले में कल एक ट्रक द्वारा एक ऑटो को टक्कर मार दिए जाने से 6 महिलाओं और 3 बच्चों सहित कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। हरदोई के SP नीरज जादौन के मुताबिक हादसा हरदोई के रोशनपुर गांव में हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुर्घटना में लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घटना पर गहरा दुख जताते हुए अधिकारियों से घायलों को हर संभव मदद मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्य सरकार की तरफ से भी हादसे में प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए केंद्र सरकार की नई पहल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने दी PM विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की धान खरीद
प्रक्रिया की समीक्षा, खरीद के 48 घंटे के भीतर किसानों का भुगतान सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। दीपावली के बाद छठ पूजा पर यात्रियों के लिए जारी है स्पेशल ट्रेनों का संचालन। आज भी चलाई जाएंगी 164 स्पेशल ट्रेनें। लोक आस्था के महापर्व छठ पर आज अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ देकर मंगल कामना करेंगे श्रद्धालु। कल उदीयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ होगी व्रत की पूर्णाहुति। और छठ महापर्व पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आज शाम 4 से 5 बजे तक होगा विशेष कार्यक्रम का प्रसारण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।